मेरी प्यारी बहनों, मेरे प्यारे भाइयों, आपका इस सभा में बहुत बहुत स्वागत। बागड़ना कोना कोना की पधारी ना हमारे भाइयों बहनों ने दिवाली को राम राम। चौथ का लड्डू खाइए मुंह बागड़ने भाइयों संग भाई दूज मानवा आदि हो। मेरियो 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 मेरी प्यारी बहनों, आज त्योहार का दिन है। मैं जानती हूँ कि खास तौर से बहनों के लिए त्योहारों में कितना काम होता है। घर पे बहुत सारी चीजें करनी पड़ती हैं, इसीलिए मैं खास आज आपको आभार प्रकट करना चाहती हूँ कि इस सभा में आई हैं। सिर्फ त्योहार नहीं, लेकिन इस समय खेती का भी बहुत काम रहता है। गर्मी भी है, आपने इंतजार किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी ये जो धरती है, इसका महान इतिहास है। संत माओ जी महाराज, बेनेश्वर धाम, रघुनाथ जी और गायत्री माता की मैं जय करती हूँ। शहीद फखरुद्दीन जी को नमन करती हूँ। ये स्वतंत्रता सेनानी मानिकलाल वर्मा जी, गौरी शंकर उपाध्याय जी और भोगीलाल पांड्या जी की धरती है। पूर्व मुख्यमंत्री जी हरिदेव जोशी जी और आदिवासियों के मसीहा भीखा भाई भील जी की ये जन्मस्थली है। देश प्रेम और स्वाभिमान की धरती है। आप तो जानते ही हैं कि आज ही के दिन तकरीबन 110 साल पहले मानगढ़ धाम में 1500 आदिवासी भाई स्वतंत्रता आंदोलन में शहीद हुए। उन्हें बेरहमी से अंग्रेजों ने मार डाला। उनकी तरह सैकड़ों हजारों हमारे भाई बहन, हमारे पूर्वज हमारी आजादी के लिए लड़े। तो आज यहाँ इस पवित्र भूमि पे खड़े होकर मन में बात आती है कि आजादी है क्या, जिसके लिए इतना जुनून था, इतने महापुरुष रहे, सबने अपनी जान दी, अपना पूरा जीवन दिया लड़ते लड़ते। तो ये आजादी है क्या बहनों? आजादी महात्मा गांधी जी कहते थे कि वो स्वतंत्रता है जो देश के हर एक वासी को महसूस होनी चाहिए। उसमें महिलाएं, आदिवासी लोग, किसी भी धर्म के लोग हो, जो भी है, सबको ये महसूस होना चाहिए कि इस देश में मैं आजाद हूं। और गांधी जी खास एक बात कहते थे कि जब तक ग्राम स्वराज नहीं होगा, मतलब जब तक गांव में ये आजादी महसूस नहीं होगी, जब तक गांव में जो एक एक जना है उसको अपनी शक्ति का एहसास नहीं होगा, तब तक ये देश स्वतंत्र नहीं होगा पूरी तरह से। ये गांधी जी कहते थे। वो समझाते थे कि लोकतंत्र का मतलब क्या है, जो कि हमारे देश में दशकों से स्थापित है, जब से आजादी की लड़ाई हम जीते। लोकतंत्र का मतलब है कि देश में सबसे अधिक शक्ति जनता के हाथ में होती है। जनता तय करती है कि हमारी सरकार कौन बनाएगा, जनता तय करती है कि हमें ये नेता पसंद है कि नहीं, जनता तय करती है कि ये नेता लायक है कि नहीं, इसने हमारे लिए काम किया कि नहीं, हमारी सड़क बनी है, हमारे गांव में पानी आ रहा है, हमारे लिए कोई सुविधा है, हम खेती करते हैं उसके लिए कोई सहायता मिली है, हम मजदूरी करते हैं उसमें हमें कोई सहायता मिली है। जनता तय करती है, इसी को लोकतंत्र कहते हैं। इसीलिए लोकतंत्र में जब चुनाव आता है तो बहनों और भाइयों हमें बहुत विवेक से, समझदारी से सोचना चाहिए। आजकल तरह तरह की राजनीति चली है, आप उसे अच्छी तरह से जानती हैं। अशोक गहलोत जी ने जिक्र किया, धर्म के आधार पर
राजनीति में अगर आपके जो जज्बात हैं, आपका जो धर्म है, उसका इस्तेमाल हो रहा है तो आपको सावधान होना पड़ेगा। आपको सोचना पड़ेगा कि ये जो हमारे पास आकर हमसे धर्म के नाम पर वोट मांगते हैं, क्या ये हमारे लिए काम भी कर रहे हैं कि नहीं, कि धर्म का इस्तेमाल हो रहा है। ये पहचानना बहुत ही जरूरी है। अभी मैं यहाँ आने से पहले हम गायत्री माता के मंदिर में गए। गायत्री मंत्र है ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ये श्लोक, ये मंत्र मेरी दादी इंदिरा जी ने मुझे सिखाया और मैंने अपने दोनों बच्चों को सिखाया। और सिखाते समय ये कहा कि ये जो मंत्र है, ये गायत्री का मंत्र है, माता का मंत्र है। गायत्री माता हमारी संस्कृति की रक्षा करती है। मेरी दादी इंदिरा जी कहती थी कि जो इस भूमि, इस धरती, इस देश की संस्कृति है, वो यही है कि सब धर्मों का आदर होना चाहिए, कि सब जितनी भी अलग अलग सोच है, जितनी भी संस्कृतियां, अलग अलग संस्कृतियां हैं, जो आदिवासी संस्कृति है, जो कोई और संस्कृति है, उन सब का आदर होना चाहिए। आज इंदिरा जी के शहीद होने से तकरीबन 40 साल गुजर चुके हैं। 2 दिन में उनका जन्म दिवस आएगा और कुछ ही दिन पहले उनके शहादत का दिवस था। लेकिन हम आज भी 40 साल बाद इंदिरा जी को याद करते हैं। क्यों याद करते हैं? और सिर्फ हम नहीं, हम तो उनके परिवार के सदस्य हैं, लेकिन ये पूरा देश याद करता है, क्योंकि पूरे देश में उनको परिवार समान उनको अपने दिल में रखा। चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे मेरी आदिवासी भाई बहन हो, चाहे दलित हो, चाहे कुछ भी, सब इंदिरा जी को प्यार से, प्रेम से और श्रद्धा से याद करते हैं। क्योंकि बहनों और भाइयों को समझ गए कि इंदिरा जी के दिल में उनके लिए श्रद्धा थी। इंदिरा जी ने अपना धर्म ये बनाया था कि देश की सेवा करनी है, चाहे अपनी जान चली जाए। इसीलिए बहनों और भाइयों, हमारी जो राजनीति की नींव है, जो महात्मा गांधी जी से लेकर आजादी की लड़ाई से लेकर आज तक चली आ रही है, हमारी राजनीति की जो नींव है वो यही है कि हमारे दिल में सेवा भाव होना चाहिए। हम जनता को सर्वोपरि माने और जो जनता की संपत्ति है, जो जनता का अधिकार है, जो जनता का हक है, वो हम जनता को वापस अपने हाथों में दें। ये कांग्रेस पार्टी की राजनीति रही है। अब सरकारें बदलती रहती हैं, हर 5 साल राजनीति भी बदल रही है। जैसे मैंने कहा, राजनीति में धर्म का नाम आ गया है, जाति का नाम आ गया है। यहाँ हाल में आपकी एक ट्राइबल पार्टी भी आ गई है। आपने खुद देखा कि वो किस तरह से बिखर गई और उसके नेताओं ने किस तरह से लड़कर खुद पार्टी को ही तोड़ दिया। आप फिर देखते हैं कि ऐसे नेता है, भाजपा के नेता, भाजपा की जो राजनीति है कि जब जब चुनाव आता है तो धर्म का नाम उभर जाता है, धर्म की बातें होती हैं, घोषणाएं होती हैं, चुनाव के बाद आपको पूछा नहीं जाता। गहलोत जी ने इसका मिसाल दिया, कहा कि यहाँ पे घोषणा करके गए थे कि बड़ा काम करेंगे, कुछ नहीं हुआ, साल पे साल निकल गया। अब गहलोत जी कह रहे हैं कि हम खुद करा देंगे प्रदेश सरकार से। तो ये अलग तरह की राजनीति है। इस बीच सब आगे भाषण देते हैं मेरी तरह, आप सबके भाषण सुनते हो, आपको कैसे मालूम कौन सच कह रहा है, कौन झूठ कह रहा है, कौन हमारी काम की बात कर रहा है, कौन फिजूल की बात कर रहा है? ये तुलना आपको करनी पड़ती है। तो एक सीधी सी बात है और इस चीज को आपको अच्छी तरह से पहचानना चाहिए। आपकी सरकार से क्या उम्मीद है? आपका जीवन संकटों से भरा हुआ है, मुश्किल जीवन है। आप खेती किसानी करते हैं, सुबह से शाम तक धूप में काम करते हैं,
चाहते हैं, अपने बेटों को सेना में भेजते हैं भर्ती करने के लिए, या फिर कहीं पे भर्ती की परीक्षाएं कराते हैं और पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, ताकि उनका रोजगार बन जाए, भविष्य मजबूत बन जाए। तो आपकी सरकार से क्या उम्मीद होनी चाहिए? आपकी सरकार से ये उम्मीद होनी चाहिए कि जो ये जीवन है आपका, जिसमें आप खूब संघर्ष कर रहे हैं, चाहे आप किसान हो, मजदूर हो, सरकारी कर्मचारी हो, चाहे आपकी छोटी सी आपका छोटा सा कारोबार हो, तो इसमें आपको सरकार की तरफ से कुछ सहायता, कुछ राहत, कुछ मदद मिलनी चाहिए। यही उम्मीद रखते हैं ना कि कोई समस्या उठती है तो आप सरकार के किसी के पास जा सकते हैं, अपने विधायक के पास, अपनी सरकार के पास, और आप उस समस्या का समाधान मांग सकते हैं। और उस सरकार की नीयत अच्छी होनी चाहिए कि जो भी समस्या है उसके समाधान के लिए पूरी तरह से काम करे। अब गहलोत जी ने छत्तीसगढ़ की बात की, गौठानों की बात की, और कहा कि यहाँ भी उनका प्रयास है कि इस तरह का काम करेंगे। ये क्या था? आवारा पशु की बड़ी समस्या थी, वहाँ कांग्रेस की सरकार थी। कांग्रेस की सरकार ने सोचा कि भाई इस समस्या को दूर कैसे करें, तो उन्होंने ऐसे गौठान बनाए जिसमें जो स्वयं सेवा समूह की महिलाएं, उनको रोजगार मिला, गोबर खरीदने लगे, जैसे कि गहलोत जी ने कहा यहाँ भी शुरू करेंगे अगर सरकार वापस आएगी। गोबर खरीदने लगे तो लोग आवारा पशु को घर में रखने लगे, महिलाओं को रोजगार मिल गया। ऐसी महिलाओं से मैं मिली जिनको 1 लाख से 5 लाख की कमाई हो गई गौठानों से, गांव की महिलाओं की। तो इस तरह की जब सरकार होती है, जो हमारी कांग्रेस की सरकार है, जो आपकी जो समस्याओं को देख के ये सोचती है कि भाई इसका समाधान तो कैसे करें, तभी आप आगे बढ़ सकते हैं। जी की बात में क्या नहीं किया उन्होंने आदिवासी भाई और बहनों के लिए, लेकिन इस भावना से नहीं किया कि आपके लिए कोई आसान हो रहा है। उन्होंने इस भावना से किया कि जल, जंगल और जमीन पे आपके अधिकार पहले से हैं। उन्होंने इस भावना से किया कि आपकी जो संस्कृति है वो प्रकृति को बचाने की संस्कृति है। आपको सिखाती है कि चाहे जंगल हो, चाहे जल हो, चाहे जमीन हो उसका, चाहे जानवर हो उसका, अच्छी तरह से जब देखभाल होगा तभी आपकी तरक्की हो। और इंदिरा जी कहती थी कि ये सबसे बढ़िया संस्कृति है पूरी दुनिया में। तो इस समझ से फिर उन्होंने कहा कि आपको पट्टे मिलने चाहिए, आपको जंगल पर, आपको जमीन पर अधिकार मिलना चाहिए। तो ये एक समझ, एक सोच होती है, और जो सही नेता होता है, अच्छी सरकार होती है, ये सोच इसकी एक दायरे में नहीं रहती। चाहे सरकारी कर्मचारियों के लिए होगा तो उनकी सोच होगी कि ठीक है, अगर कर्मचारी कह रहा है सालों से कि मुझे अपना पुराना पेंशन वापस कर दो, क्योंकि उसको घबराहट है कि 20 सालों से काम किया, 20 सालों से देश की सेवा की, सरकारी नौकरी की, और 20 सालों में हर महीने उनके पैसे कटते थे। अब वो पैसे इकट्ठे हो गए हैं, 20 साल में रिटायरमेंट आ गया है, और वो पैसे सरकार द्वारा कहीं और अगर उनका निवेश हो गया, कुछ गड़बड़ हो गई और किसी ने पैसे गवा दिए तो क्या करेंगे? तो घबराहट है, क्योंकि 20 सालों से काम किया। चाहते कि भाई जब हमारा रिटायरमेंट हो हमारे पैसे हमें दे दो, पुराने पेंशन की करें, हमें इसकी हिफाजत करेंगे, गलत तो नहीं काम करेंगे। तो एक अच्छी सरकार होती है जिसकी नीयत सही होती है तो कहते हैं ठीक है, हम इसके लिए पैसे निकालते हैं, हम पूरी कोशिश करते हैं कि पुराना पेंशन हम देंगे। तो राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में, कर्नाटक में, हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकारें हैं, और सरकारी अधिकारी हैं, जो कर्मचारी हैं, उनको पुराना पेंशन मिल रहा है। जहां आप भाजपा की सरकार देखते हैं वहां भाजपा के तमाम नेता, चाहे मुख्यमंत्री हो क्या हो, कहते हैं हमारे पास पैसे नहीं है इसको करने के। अब आप अगर देखें किसानों की तरफ, तो किसानों के लिए कितना काम हुआ है हमारी सरकार ने, यहाँ राजस्थान में ही कितना काम हुआ है। आपको जितनी महंगाई का आप सामना कर रहे हैं वो महंगाई केंद्र सरकार की तरफ से और आपको प्रदेश की तरफ से आपको बचाया जाता है, आपको राहत मिलती है कि किस तरह से आप अपने पैरों पे खड़े हो पाए और किस तरह से आप
इन परेशानियों का सामना करता है। चाहे आप शिक्षा की ओर देखें तो यहाँ पे जो राजस्थान की सरकार है, एक गांव-गांव में अंग्रेजी माध्यम का स्कूल खोला है, एकलव्य मॉडल का रेजिडेंशियल स्कूल यहाँ खोला है, शहीद कालीबाई की बेटियों के लिए एक गर्ल्स कॉलेज खोला है, छात्राओं को स्कूटी देने का काम शुरू किया है, 2500 महात्मा गांधी राजकीय स्कूल बने हैं आपके प्रदेश में, 309 नए कॉलेज, 9 यूनिवर्सिटियां, 12वीं तक शिक्षा निःशुल्क हो रही है। यहाँ भी 5 साल में 8 नए कॉलेज खोले गए हैं और बिलिया में जनजाति बालिका स्कूल खोला। इतना सारा काम हुआ। कल परसों में मध्य प्रदेश में भी जानते हैं वहाँ भाजपा की सरकार है, 7,000 से अधिक पाठशालाएं बंद कर दी इन्होंने। 18 साल से इनकी सरकार चल रही है। मालूम है आपको कितने रोजगार दिए? मध्य प्रदेश की सरकार, भाजपा की जो सरकार है, जहां मोदी जी कहते हैं कि हम करोड़ों रोजगार देंगे, किसानों की आमदनी दुगनी करेंगे, 18 साल गुजर गए हैं और पिछले 3.5 सालों में मात्र 21 रोजगार दिए हैं। 21 रोजगार भाइयों और बहनों। और अगर कांग्रेस के प्रदेशों से तुलना करें तो आपको पता चलता है कि कांग्रेस की जो सरकारें हैं कितना अच्छा काम कर रही हैं। यहाँ आपको मालूम है इंदिरा रसोई खोली गई, 8 रुपए में भरपेट भोजन मिलता है। पूरे देश में लोग महंगाई से त्रस्त में परेशान हैं। पहले अभी दिवाली चल रही है, धनतेरस का आपको कुछ खरीदने जाना था, घर की लिपाई पुताई करनी थी, कितनी महंगाई हो रही है। अगर प्रदेश की सरकार ने महंगाई के राहत के कैंप नहीं लगाए होते तो आप कैसे सामना करते? आज ये जो महंगाई के राहत कैंप हैं, आप सोचिए कि क्या नौबत आ गई है कि केंद्र की सरकार इतनी महंगाई बढ़ा रही है कि प्रदेश की सरकारों को महंगाई राहत कैंप बनाने पड़ रहे हैं आपकी मदद के लिए, आपकी सहायता के लिए। अगर ये सब नहीं होता तो त्योहार आता तो घबराहट होता।
रिलीज किया। फिर भी हमारे प्रधानमंत्री अपने घर से निकल के उनसे बात करने लग रहे हैं, फिर भी उनकी समस्याओं के लिए सुनने के लिए कोई नहीं था। महीनों के लिए बैठे रहे, पानी नहीं था, बिजली नहीं थी, बैठे रहे महीनों के लिए, अपनी खेती को छोड़ के बैठे रहे, अपने लिए आंदोलन कर रहे, किसी ने उनको पूछा नहीं। जैसे जैसे चुनाव आ रहा था, बहनों और भाइयों, अचानक वो कानून वापस दे दिए, क्योंकि इस सरकार का ध्यान सिर्फ चुनाव पे रहता है। आज किसान जूझ रहा है, महंगाई इतनी है, जीएसटी जो केंद्र द्वारा लगाई हुई टैक्स है हर चीज पे है, उसके ऊपर से पेट्रोल डीजल कितना महंगा है, ट्रैक्टर पर भी जीएसटी है। तो ये सब जब महंगाई इतनी है और मुश्किलें भरी हुई हैं, तो देश का किसान क्या करे? यहाँ पर हमारी सरकार ने सोचा कि जब इतनी परेशानियां हैं तो अगर हम कर्ज माफ कर दें तो कम से कम कुछ राहत मिल जाएगी। ये सिर्फ कांग्रेस के प्रदेशों में काम
आपको एक बहुत बड़ा निर्णय करना है और मैं आशा करती हूँ कि आप सोच समझ के जब निर्णय करेंगे तो आप एक ऐसी सरकार चुनेंगे जो आपके लिए एकजुट होकर काम करेगी। आज अगर आप भाजपा को देखें तो राजस्थान में जितनी हुई पार्टी है, उनसे पूछिए उनके सीएम का चेहरा कौन है, इसका भी जवाब नहीं दे सकते। मोदी जी प्रदेश के कोने कोने में घूम रहे हैं, कभी कभी लगता है कि अपना सीएम ढूंढने के लिए निकले हैं कि कोने कोने में जाकर सीएम का चेहरा जो उनके नेता हैं उन पे खुद ही विश्वास नहीं है, अपने नाम का वोट मांग रहे हैं, तो आपका प्रदेश चलाएगा कौन? मोदी जी तो नहीं आएंगे दिल्ली से चलाने के लिए यहाँ राजस्थान का तो चाहिए। जो बड़े बड़े नेता हैं